ये मिल्कीपुर क्षेत्र में राम और रावण का खेल हो रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं समझ में नहीं है। जो राम का नाम नहीं लेगा वो किसी काम का नहीं है। वो अयोध्या के राजा बनते हैं, वो राजा नहीं, राजा श्री राम ही चंद्र। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट का लेखा, एक राम से पूरी सृष्टि पसारा, एक राम पूरे जग से न्यारा। असली राम तो हमारे दिल के अंदर में बैठा। इस बार सबक सिखाए देगी ना जनता, उनको पूरा सबक सिखाएगी, अपनी औकात में आ जाएंगे। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि अयोध्या का राजा मैं हूँ, अयोध्या का राजा पासी है। अब की बार पासी सरकार, मतलब दुनिया तरह तरह की बातें पेलते रहते हैं। जब वोटवे ना आए तो कहा यादव कटहा डरिए वोट। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय मिल्कीपुर मार्केट में मौजूद हैं। हमारे आसपास देखिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ लोकल के वोटर्स भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और क्या चुनावी नतीजा रहने वाला है इसका अंदाज़ा लेते हैं। चाचा प्रणाम। खा लीजिए, खाते हुए बात करिए। हाँ बताइए, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल जो दांव चला है तीनों ही पार्टियों ने? मैं चंद्रप्रकाश तिवारी, अमानीगंज ब्लॉक। माहौल चल रहा है इस समय पे बीजेपी का। और जो लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा में इन लोगों ने जनता को गुमराह किया था कि संविधान का परिवर्तन कर दिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो भाजपा संविधान का परिवर्तन कर सके। जनता को भ्रमित किया गया कि ये जो है, जनता को भ्रमित किया गया कि ये संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदलने का अफवाह उड़ा करके जो लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, ये एकदम भयारूप में जीत गए हैं। ये तो लोकसभा एकदम भ्रमित करके जीत गए हैं, जिसको जनता समझ ही नहीं पाई। नहीं तो लोकसभा चुनाव भी लल्लू सिंह के अलावा कोई दूसरा जीता ही नहीं। मैं तो उन्होंने दिग्भ्रमित कर दिया जनता को, तो भाजपा के लोग क्या कर रहे थे? भाजपा के लोग भी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने भ्रमित कर दिया जो जनता के लोगों ने। लेकिन ऐसी बात है कि इस बार ऐसी बात नहीं है। जो संविधान है भीमराव अम्बेडकर का, जो संविधान बना हुआ है, वो संविधान के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। भाजपा उसी के अनुरूप कार्य करेगी। जनसंख्या आबादी के अनुरूप या समयानुसार जो संशोधन होगा, उसका संशोधन तभी होगा जब जनता को या पार्टी को पूर्ण बहुमत होगा, 2/3 बहुमत। अच्छा, तो इसके अलावा नहीं कर सकती है। 400 सीटें जो मांगी जा रही थी, वो संविधान संशोधन के लिए मांगी जा रही थी ना? संविधान संशोधन के जनता के हित के अनुरूप में जो कार्य हो, उसके लिए मांगी जा रही थी। जो संविधान के अनुरूप हो, जनता के हित में हो, इसके लिए 400 सीटें मांगी जा रही थी। ऐसा नहीं था कि संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान वही रहेगा जो पुराना था और इस समय है, और उनका सम्मान है। लेकिन जनता के अनुरूप जनसंख्या बढ़ने के कारण सन 1947 की आज़ादी के बाद में जितनी जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है, उस जनसंख्या के आधार पर जो जैसी आवश्यकता होगी, उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी जिक्र किया है कि जैसी आवश्यकता हो उसका संशोधन किया जा सकता है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? तो सीधे में बात ही नहीं की है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश गुप्ता है। तो जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार में? माहौल तो बीजेपी का है। अभी तो 24 हारे हैं, कितने दिन हुए हैं? अभी तो 24 पूरा हारे हैं। हाँ, जो हार गए थे, लेकिन इसमें तो बीजेपी आएगी। अच्छा, अखिलेश यादव का पीडीए काम नहीं करेगा इस बार? हैं? पीडीए काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर बीजेपी आएगी। क्यों, कोई कारण होगा ना बीजेपी आने का? कारण क्या है, एक ही घर से हर नेता एक ही बनेंगे। अच्छा, परिवारवाद है इनसे। बेटे को टिकट दे दी इसलिए नाराजगी है? जी, हम लोग बीजेपी में थे, बीजेपी में रहेंगे। 24 में कहाँ थे आप लोग? 24 में भी थे, फिर बीजेपी में नहीं जिता पाए ना आप लोग? नहीं जिता पाए, और जनता है। फिर कैसे विश्वास है कि जिता दें? आपकी जिता लेंगे आप। हैं? आपकी जनता पलटवार है। क्या नाम है आपका? राजमन हैं? राजमन गोस्वामी। क्या नाम है? राजमन गोस्वामी। अच्छा, राजमोहन भाई, क्या माहौल लग रहा है? माहौल ठीक ठाक है। किसका? दोनों पार्टी का चल रहा है अभी तो भाई, ऐसे ही देखे में। हाँ, बाकी तो रिजल्ट 5 तारीख को दिखाई देगा।
और 8 तारीख को 5 को पड़ेगा, 8 को निकलेगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण करा दिए थे, 24 में उद्घाटन किए, फिर चुनाव हार गए, बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ तो बेइज्जती तो हो ही गई है, एक हिंदू के धर्म पर तो बेइज्जती तो है ही है। बाकी अब जनता क्या सोचती है, क्या विचारती है, उसको भाई वो भी जाने, ऊपर वाले। अब हम तुम क्या बता सके हैं। आप भी टहल रहे हो यहीं, देख रहे हो, काफ़ी दिन से आए हुए हो है, देख भी रहे हो दोनों का झगड़ा हो रहा है। अब देखो क्या होता है। बाकी तो माहौल दोनों का टाइट है, लड़ाई तो काटे काटे की है भाई। अब इसमें आपके हिसाब से जीतना किसको चाहिए? हैं, आपके हिसाब से जीतना किसको चाहिए? जीतना तो हमारे हिसाब से जैसे एक बार वो जीता है, मतलब संसदीय में वो, हाँ। तो इस बार तो भाई चाहिए तो इसी को, बीजेपी को। हाँ। बाकी मालिक की मर्जी भाई, जो जनता चाहेगी या ऊपर वाले जो चाहेंगे वो होगा। गलत कह रहा हूँ? ऐसा है, सुनो, हाँ बताइए। ऐसा है कि इसमें कोई ना जाति है, ना पाति है, ना धर्म है। अच्छा। इसमें हिंदू धर्म के नाम पे भाजपा बहुमत से और कई हजारों वोटों से जीत रही है। 24 में मंदिर बनवाया, फिर लोकसभा हार गए, तो कहाँ गया मंदिर था? बनवाया, मंदिर तो सबका है ना। तो फिर हार गए ना, तो बेइज्जती तो अरे कर दी ना। हार गए ना, तो सांसद जी को हार गए ना, तो जनता को गुमराह करके हार गए। हमने तो बोल दिया ना इस बात को। इस बार है, इस बार जो है, इस बार सबक सिखाए देगी ना जनता, उनको पूरा सबक सिखाएगी, अपनी औकात में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में केवल भगवाधारी हैं, केवल राम वाले हैं और केवल सनातन धर्म वाले हैं। सनातन धर्म वाले को, हिंदू को कोई हरा नहीं सकता है। जो हिंदू नहीं होगा उसी को लोग हरा सकते हैं, जो हिंदू होगा उसको कोई नहीं हरा सकता है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार यहीं रहते हैं? जी। हम तो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर। विधानसभा मिल्कीपुर जी, जी। क्या माहौल है आपके इधर? माहौल तो बहुत बढ़िया है वैसे तो। किसका है? टक्कर की लड़ाई है। हाँ। अब क्या कहें क्या नहीं, कहना तो हमारा यही है कि भाई भाजपा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ऐसा रहेगा तो भाजपा ही जीतेगी। जहाँ तक किस तरह से आगे बढ़ रही है भाई? रैली अभी डिम्पल की थी, आज योगी की है, कल अखिलेश यादव आएंगे। डिम्पल की हाँ, कोई तो वैल्यू नहीं है, इसमें- डिम्पल की कोई वैल्यू नहीं, डिम्पल की कोई वैल्यू नहीं है। अपर्णा यादव आई थी, उनकी वैल्यू नहीं है। जोगी जी आए थे, उनकी वैल्यू है। और यहाँ सीधे केवल सपा भाजपा की टक्कर है। इसमें अन्य वन में कुछ कोई बात करने की बात नहीं है। जो अपने को वो लगाया करे। यहाँ भाजपा 50,000 के ऊपर मतों से जीत चुकी है, उसमें कोई इब्बट नहीं है। इसको कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। यमा चाहे जोगी आवे चाहे ना आवे, हाँ, यमा जोगी भी ना आवे, मोदी भी ना आवे, उनकी जरूरत नहीं है। ये है मिल्कीपुर, ये हिंदू की धर्मस्थली है। हिंदू जो अपने को मानता होगा वो भाजपा को वोट करेगा। भाजपा 50,000 के ऊपर, गिनती तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ बहुमत से जीतेगी, ये मेरा दावा है। आप कह रहे हो जात पात की लड़ाई नहीं है, लेकिन जात पात नहीं है। कैंडिडेट जितने उतारे हैं सब जो एक ही कास्ट के उतारे हैं। तो अरे जब हरजन सीट है तो हरजन लड़ेगा। एक मिनट, हम बोलना चाहते हैं। बोले बोले, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई खुल के बोलो। इस मिल्कीपुर क्षेत्र में क्या पासी ही हैं? कोरी नहीं बिरादरी और अन्य बिरादरी नहीं है, हैं? वही तो बात है। इसमें आप मेरी बात को, पत्रकार महोदय मेरी बात को सुनिए और समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ इस मिल्कीपुर क्षेत्र में पासी ही हैं, पासी के अलावा और कोई नहीं, सब हैं। किसी को और कोई जात नहीं दिखी हैं। कोरी हैं और चमार हैं, एससी में भी बहुत हैं। एससी जब एससी सीट है तो एससी में भी बहुत हैं। इनको पसिए नजर आए हैं। जीत के लड़की को ही टिकट देना था, सपा किसी दूसरे को देते। एक मिनट बोल। सपा के नेता जो जितने हैं, अब देखो उसमें भी पासी। भाजपा का नेता चुना गया, उसमें भी पासी हैं। रही गई बात सूरज चौधरी, यानी जो आज़ाद समाज पार्टी से हैं, सूरज, वो भी पासी हैं। तो क्या इस क्षेत्र में मिल्कीपुर विधानसभा में पसिए हैं, बाकी और कोई नहीं है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी तो है, देना तो पड़ेगा, किसी न किसी को देना ही है। बाकी जो कास्ट हैं अपने यहाँ, उनका क्या झुकाव है, किस तरह? देखिए, मैं कोरी समाज से आता हूँ। मुझे बड़ा दर्द है, दुख है कि यार बताओ, कोरी हर जगह सबके पक्ष में खड़ा रहता है। कोरी को ये लोग टिकट क्यों नहीं दिए? कोरी को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं? पासी ही नजर आ रहे। अरे जब वोट
काटना है तो देखो भाई, अब एक तो जीतेगा, एक भाई तो है ही है, निश्चित है। कौन जीतेगा? अब तीनों पास ही खड़े हैं, एक तो जीते ही का। कहने का मतलब भाजपा जीते या सपा जीते या अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को तो हम अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर समझना, उसको समझना बाकी है, उसको लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। अभी यहाँ मतलब राम और रावण में खेल, कहते नहीं, राम और रावण की खेल हो रहा है। ये मिल्कीपुर क्षेत्र में राम और रावण का खेल हो रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं समझ में नहीं आए। राम कौन है आपके हिसाब से? रावण तो समझ गए हम। हाँ? राम कौन है? अरे भाई राम को हम क्या बताएं, राम को हम ऐसे नहीं बताएंगे। अखिलेश यादव हैं कि जो है बीजेपी वाले? नहीं, हमारा कहने का मतलब है, हमारे नज़र में सारे नेता ठीक हैं, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। बस मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है तो सिर्फ ये है कि यहाँ विधानसभा मिल्कीपुर में पासी हैं। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि अयोध्या का राजा मैं हूँ, अयोध्या का राजा पासी है। अब की बार पासी सरकार है, ये दुनिया काशी अब की बार पासी। हाँ, मतलब दुनिया तरह तरह की बातें फैलते रहते हैं यूट्यूब पर, मतलब न्यूज़ पर। तो मुझे मतलब घटिया बात जो है समझ में नहीं आता। हमारे नज़र में ये है कि 80 में कोरी बिरादरी है, 80 में चमार है, गौतम जिसको कहते हैं, रैदास, 80 में वाल्मीकि हैं, 80 में बहुत सारे बिरादरी आते हैं। उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? क्योंकि टिकट काटना चाहते हैं। आने वाली समय में देखो कौन जीतता है। मेरा समर्थन तो भाई है, किसको? मेरा समर्थन तो सबको है। मेरे घर में 5 वोट हैं, मैं 5 को दिला दूंगा, 3 को दिला दूंगा। अब क्या दिख रहा है, कौन आपके हिसाब से सही है? हमारे हिसाब से तो हमारी विधानसभा में बगल के भैया ये हैं, क्या नाम इनका, चंद्रभान पासवान जी। भाजपा से? हाँ, भाजपा से हैं, हमारे बगल के ही हैं। हमारा मिल्कीपुर में प्रथम करदौली में, लेकिन वो लड़ यहाँ से रहे, तो बस 1 किलोमीटर का अंतर रहता है, 1.5 किलोमीटर का अंतर्गत हमारे गांव का है उनका गांव। तो हमारा समर्थन तो उन्हीं के संग में है, ये बात नहीं है। बस कहना मैं यही चाहूँगा कि यहाँ इन लोगों को, सारे पार्टी के नेताओं को, सारे दलों को बस केवल पासी ही दिखता है, पासी ही दिखता है। तो इस बार जो वोटिंग होगी वो क्या लगता है, इसमें धर्म पहली प्राथमिकता होगी कि कास्ट पहली होगी? धर्म कुछ नहीं भैया, ये लोग अपनी कुर्सी के लिए भूखे रहे। ये हिंदू मुस्लिम करके तो लड़ा देंगे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई तो भाजपा वाले कराते हैं ना? भाजपा वाले कराए, सपा वाले, हमें इससे मतलब हम किसी का नाम नहीं जिक्र करेंगे। लेकिन बात ये है कि हमें दिक्कत ये है, सिर्फ ये है कि ये कोरी को हर जगह क्यों किनारे कर दिया जाता है? श्री हम मानधाता के वंशज हैं, महारानी झलकारी बाई के वंशज हैं, हमारे वो पुरखा थे, और हम कोरी समाज के लिए बताओ, भोला भारती यहाँ से हैं, इनको नहीं टिकट दिया गया है। राधे श्याम त्यागी, उनको टिकट नहीं दिया गया। भाजपा से तो हैं ये लोग। कहने का मतलब यहाँ पे कहते नहीं, लोहा लोहे को काटता है, बिल्कुल वही भाजपा सपा यही कर रही है, दोनों पार्टी यही कर रही है। जीतेगी भाई, जीतना तो ही है, किसी न अच्छा, एक किसी चीज़ हमको बताइए आप। हाँ सर। अवधेश प्रसाद से एक बार जय श्री राम बोलने को कहा गया था, नहीं बोले थे। अवधेश प्रसाद ऐसा है ना कि मुलायम सरकार में सोहाल विधानसभा सीट सुरक्षित सीट, इसलिए वो कई बार वहां से विधायक रह चुके थे। ये है मिल्कीपुर। ये मिल्कीपुर में जहां ब्रह्म ठाकुर, बैस श्रीवास्तव, ये भाजपा के फिक्स वोटर है। और ये पासी है, चूंकि हरिजन सीट है, अनुसूचित जात की है, जात सूचक सब मत लगाइएगा, नहीं ऐसा गलत मत समझिएगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी के फिक्स वोटर है वो बीजेपी के फिक्स है, लेकिन जब हरिजन सीट है, हरिजन लड़ रहा है, तो वोट तो देना है भाजपा को। ओम प्रकाश। क्या माहौल है इस बार मिल्कीपुर में? हाँ, चुनाव का क्या माहौल है मिल्कीपुर में? माहौल से हमसे मतलब है कि यार दुकान से मतलब है। वोट तो हम धंधेदार आदमी नागरिक तो हैं देश के, हम नागरिक हुए तो क्या करे, कहाँ वोट तो बेकार है। वोट नहीं डालते हैं? डरबे नहीं करब अब की, क्यों? ये का डरे सारे कहाँ हमारे सबके वोटवे नहीं नवा का हो डरबे। इतना बढ़िया आपको जिताए दीजिए, उनका बेटा खड़ा है, बेटे को भी जिताइए। गए संसद का भाई और कमा के क्यों खवावे ना है भैया, अपने हाथ में खाए बा, कमा के खाए बा। आपसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? अंकित जायसवाल नाम है सर। क्या माहौल है इस बार मिल्कीपुर में? अब की बार बीजेपी में है,
24 तो हरवा दिए थे आप लोग। जी 24 तो हरवा दिए थे आप लोग। 24 कोई कारण था, सब भाग गए थे इसलिए हार गई। अब की सब पहले से ही हिंदू सब एकदम एक हो गए हैं। वोट तो कास्ट के नाम पे पड़ा ना, हिंदू के नाम पे पड़ेगा क्या? हिंदुत्व है, हिंदुत्व जब से योगी जी आ गए हैं तब से हिंदुत्व जग गया है। 24 में भी तो हिंदू थे भाई साहब। थे लेकिन कुछ कारण था ऐसा कि सब भाग गए थे। स्थानीय विधायक से नाराजगी, सांसद से नाराजगी थी क्या? नहीं सांसद जी से कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन बस 10 रुपए अमल काटो हो गया। क्या क्लियर। जैसे जब अयोध्या जीत गए ये समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव गोदी में लेके घूमते हैं उनको। वो ये दिखाते हैं कि मतलब हमने यहाँ हिंदुत्व को हराया, राम को हराया। इसका भी इम्पैक्ट है क्या इस चुनाव में? जो राम का नाम नहीं लेगा वो किसी काम का नहीं है। वो अयोध्या के राजा बनते हैं, वो राजा नहीं, राजा श्री राम ही चंद्र जी थी, श्री रामचंद्र जी ही थे, और वही रहेंगे। 10 रुपए 40 कोई यहाँ का राजा नहीं बन सकता है। अखिलेश प्रसाद तो कही रहे ना कि हमें राजा, अरे उनके कहने से राजा, अपने कहने से कोई राजा बन जाएगा? राजा बन के उनके बेटे को राजकुमार बनाइए। ऐसे ही बना देंगे। का बेटा एक राम घट का लेखा, एक राम पूरी सृष्टि पसारा, एक राम पूरे जग से न्यारा। कौन से राम को मानते हैं आप बताइए हमको, हमें जवाब दीजिए। श्री रामचंद्र जी को, जो हमारे अयोध्या में है। वो भक्त जो है भक्त हैं, भगवान क्यों कह रहे हैं? भक्त नहीं, किसी के भी भगवान जो है भक्त हैं, कौन? भगवान नहीं है। कौन? श्री राम। राम ने भक्त हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ बेटा हुआ तो जो है भक्त है ये। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट का लेखा, एक राम से पूरी सृष्टि पसारा, एक राम पूरे जग से न्यारा। असली राम तो हमारे दिल के अंदर में बैठा है। बताओ यार, लाओ तिलकधारी है तुमसे के बदला है। चढ़ावा चंदर मधुरी वाणी, दगाबाज के असली निशानी। यादव हुए ना, तो यादव वाली बताओ होता है। तो यादव जी थे, हाँ, तो वहीं कह रहे हम कोई का वोट न दे दो हैं। क्या करें? यादव तो हम होबे करी। लाओ अच्छा हमका चीज बता दो, एक मिनट। हाँ बताओ कि यादव अखिलेश यादव से बड़ा नाराज है। के अखिलेश यादव से के नाराज भाई? यादव कबो नाराजे न हुई है। का बताई तुम का हूँ जब वोटवे ना आए तो का यादव कटा डरी है वोट। ये कहना यादव की वोट सब वोट कटवा दिया यादवों का आपके। किसी का वोट नहीं कटा है, केवल हवा उड़ रहा है बस। ये केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये सब साजिश रह रहे हैं। बीजेपी को बदनाम करने के लिए केवल। कहना अखिलेश यादव कि वो उससे जीतेंगे प्रशासन के दम पे। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। और जब उनकी सरकार रहती है तो वो क्या करते हैं? चुनाव तो कहते हैं सरकार का ही होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका जो है राम जी का नारा नहीं लगाए थे ये सांसद जी, बस इसीलिए उनके साथ कोई हिंदू जुड़ना नहीं चाहता। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन कैंडिडेट जो घोषित किए गए हैं वो एक पार्टी देख के 3 पार्टियां लड़ रही हैं, तीनों का कैंडिडेट पार्टी है। तो जाट पे चुनाव है ना इस बार। हमको देना तो है, लेकिन चंद्रभान पासवान को बस, और किसी को नहीं देना है। चंद्रभान जी को देना है, योगी जी के कहे अनुसार। योगी जी जिसको टिकट देंगे उसको हम लोग देंगे। वो लड़ रहे हैं चौधरी जी, वो भी तो हैं पासवान। कोई भी हो, हमको बीजेपी में लेना है, देना है। बीजेपी को ही देता है जी, बीजेपी को ही देना। वोट फॉर बीजेपी, किसी को भी खड़ा कर देंगे, हमको वोट बीजेपी में ही देना है। पासवान वोट है करीब 60,000 के आसपास है इस विधानसभा में। बटेगा क्या इस बार? अब की बात सारा राममय है। पासवान भी राम में है। कुछ भी हो, सारा वोट चंद्रभान पासवान को ही जाएगा। हिंदू का जितना वोट है। अच्छा 24 की हार की कसक है लोगों के दिल में यहाँ। कसक सब छुट्टियां बना के जीत लिए, इधर उधर करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये कराएंगे। और आदमी को थोड़ा नाराज़गी थी, कहीं कोई काम होता है तो आदमी को नाराज़गी होती है। सारे हर जगह से जाल बांध दिए रोड का, तो उसमें आदमी का घर गया तो भाई सरकार ने मुआवजा दिया जिस हिसाब से, वही नाराज़गी थी। इसी में जो उनके पास जाता था सांसद जी के पास, संतुष्ट नहीं होता था, इसी में हार गए वो। अब 1 साल हो गया इनको सांसद बने, कैसा काम हम कुछ किए हैं? हम तो मिलने नहीं गए अभी। उनको तो खुद मिलने आना चाहिए ना जनता से। अब जब जाते तो इधर से ही हैं, लेकिन जब मिलेंगे तभी तो मिलेंगे हम लोग। कूद तो पड़ेंगे नहीं उनकी गाड़ी के आगे। जब बेटे को अपने आगे बढ़ा रहे हैं
राजनीति में परिवारवाद, वही अखिलेश वाला सीन। हाँ, तो ये जो है सपा परिवारवाद है ही है। सपा जो है परिवारवाद ही है। पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश यादव, फिर अब डिम्पल भाभी आ जाएंगी, इसके बाद जो उनके बच्चे वो आ जाएंगे। भीटरी बाहरी की लड़ाई है, उनको चंद्रभान को बता रहे बाहरी हैं। चंद्रभान बाहरी हैं? अरे हमारे बगल के हैं 8-10 किलोमीटर आगे के, वो बाहरी कहाँ के हैं? यहीं मिल्कीपुर से बहुत ज़्यादा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है उनका घर, अमानीगंज में। अमानीगंज के बगल लोकल ही हैं, बाहरी नहीं है। मिल्कीपुर में क्या माहौल है इस बार? बिल्कुल माहौल नहीं है। क्या माहौल है मतलब कि सब राम में है। 24 में नहीं था राम में, 24 में तो उद्घाटन हुआ था यार राम मंदिर का, शायद ना वो। हाँ, उद्घाटन हुआ था, बस कुछ कारण था इसलिए सफाई हो गए थे। थोड़ा कुछ गलती थी हुई थी योगी बाबा से। क्या गलती हो गई थी? यही गलती हुई थी, क्या नाम है, जो टिकट किसको वो क्या नाम है, प्रत्याशी गलत खड़ा करे थे। लल्लू सिंह किसी और खड़ा दो बार सांसद रहे हैं यहाँ पे। सांसद रह चुके हैं, मगर अब कुछ तो बात थी तभी तो वोट नहीं दिए, इसलिए। वो बड़ा झटका था भाई, बड़ी बेइज्जती हुई अयोध्या वालों के लिए। हाँ, बेइज्जती हुई, मगर अब मिल्कीपुर को देखिए आप, बदला ले लेंगे। पूरा माहौल है आपकी चंद्रभान पासवान का, बीजेपी फुल सपोर्टेड है भैया चंद्रभान को। क्या नाम है आपका? राजकुमार। नहीं रहते हैं। चुनाव का क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी निकले, चंद्रभान पासवान निकले हैं। और 1.5% के बच्चे खड़े हैं, वो बेटे उनके, ये खुला दो, उनका नहीं जिताओगे? हम भाई नहीं दिया वोट। बीजेपी दी हो? क्या है, कोई कारण होएगा ना? कोई कारण तो होएगा। हमें नहीं उनका दिया बीजेपी, बस चंद्रभान पासवान का। अशोक सिंह। तो क्या माहौल है इस बार दिल्ली का? अरे इस बार भाजपा जीत रही भैया, मिल्कीपुर से भाजपा जीते। 24 में भी लग रहा था जीत रही है। अरे 24 में नहीं जीती, वसीयत बता दी तो है सब फार्मूला, वही जान लियो सही है। 24 हाँ, अब की पक्का है। बदला लेना है क्या? अब की जीते पक्का है भाजपा। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा नाम हमारा। शर्मा जी, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत तगड़ा है भैया। समाजवादी पार्टी ना है भैया, बीजेपी पार्टी है भैया। ऐसे 24 में भी कह रहे हो आप? नहीं, 24 के बाद कैंडिडेट गलत था ना तब भैया। तो हमारा वो क्या बोलते हैं, लल्लू सिंह आते थे मिल्कीपुर विधानसभा में, कहते थे कि आप वोट नहीं देंगे तो आपसे वोट से हम हार नहीं जाएंगे। उनका ये तालुज था। जनता से ऐसे बात की जाती है, नहीं बात करती है ना। तो आपको जैसे जनता जिता रही है तो आपको वैसे ही बात करना चाहिए ना जनता से। अब देखो चंद्रभान पासवान है, टिकट पाने के पहले से तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव जाके विशेष छोटे से लेके बड़े कास्ट तक सबसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते थे वो टिकट नहीं पाएंगे, लेकिन वो पाए। कुछ ऐसे भी नेता हैं बीजेपी में जो उनसे थोड़ा मोड़ बिठाव रखना चाहते हैं। ठीक है, चंद्रभान पासवान को तो जीतना ही है 100%, क्योंकि अब छोट से लेके बड़ी कास्ट तक हिंदू की बात की वजह से जाग चुकी है। जब 2024 में अयोध्या हार गए थे तो अखिलेश जी गोदी में उठा के घूमते थे उनको और 1.5% को कि हमने यहाँ हिंदुत्व को हरा दिया, उसका बदला लेना है। हिंदुत्व को कोई नहीं हराना चाहिए। वो थोड़ा आपको बताया मैंने, कैंडिडेट गलत खड़ा हो गया। अगर कैंडिडेट कोई और भी होता तो पक्का सीट वो हमारी थी बीजेपी सरकार की। आने वाले समय भी बीजेपी आएगी। अभी डिम्पल अभी आई थी, बड़ा जबरदस्त भीड़ थी उनके समर्थन में। समर्थन में थी ना, हमारे यहाँ आज योगी भी आए, आज भी भीड़ थी। हमारे लोकल के आदमी थे, वो तो बाहर आदमी थे, बाहर के आदमी आए थे भैया। और क्या आप क्या समझ रहे हो, बाहर से आए थे। आपको क्या बताएं, आपको कहाँ से आदमी नहीं लाए गए। कितने जने पैसे पाए हैं, कितने और इसमें क्या कहते हैं बिना पैसे का आए हैं। और बताइए, और क्या। ये जो भीड़ आई है योगी जी की सभा में, ये वोट में बदलेगी कि बस खाली बस? नहीं, वोट में बदलेगी क्यों नहीं बदलेगी, बदले क्यों नहीं बदलेगी। अब कल इसका आपको कल पता लगेगा पूरा समय। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सब लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, और भी तो जातियां हैं यहाँ, और भी जातियां हैं, लेकिन पास ही ये सिर्फ सोचने वाले के लिए गलत है बस।
कि नहीं? सोचने वाले के लिए गलत है ये। सोचने ऊट बैठाओ नहीं करना चाहिए। हिंदू हैं तो साथ लेके चलो, छोट बड़ा नहीं देखना चाहिए इसमें, कि छोट बड़ा देखना चाहिए, इसमें छोट बड़ा नहीं देखना चाहिए हिंदू में। योगी जी कहे थे कि बटोगे तो कटोगे, उसका असर दिखेगा इस बार भी क्या? वो तो दिखेगा, हमारी सरकार जीतेगी तो वो तो कटेंगे जो बटे हैं। हैं? और क्या, क्या बात कर रहे हो? और क्या, जो बटे हैं वो कटेंगे ही। अब कहीं कहीं नहीं है भैया। जैसे हिंदू लोग हैं अभी सही से जागे नहीं है, जब जाग जाएगा। कई साल में जागेंगे बाहर। अरे जाग रहे, आधे जग लोग जाग गए हैं, जो भी वो पेंसिल पापा के जी रहे हैं ना, उनके लिए नहीं है। भैया 500 रुपये देते चलो हमारे साथ चलो, ऐसा नहीं है। हम सभी पैसा नहीं देते, वैसे ही उड़ जाता है हमारा सबका। आज से नहीं, हमारा बचपने भर से। अभी 24 में फिर बट गए थे। बटे नहीं थे, हमारा पूरा टोटल वोट बीजेपी को है। 24 में अयोध्या वालों को बड़ी बातें सुनने को मिली थी, सीट हार गए थे तो पत्र चला ही होगा। शर्मिंदगी महसूस हुई कि गुस्सा क्या? हिंदी क्या, बहुत जगह बच गए और मार खा जाते हैं अयोध्या वाले, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये अयोध्या वासी जानते ही हो आप सब, थोड़ा मोड़ आगे चले गए। छोटी मोटी बात लेके नहीं चलना चाहिए, इनको आगे सोचना चाहिए भविष्य के बारे में, कि हमारा इतनी तरक्की हो रही है अयोध्या की, भविष्य आगे जा रहा है। आपको पीछे नहीं जाना चाहिए कि आप पीछे जा रहे हो। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि पीछे सोचने लगते हैं ना, बस। तो है फिर सरकार बीजेपी की बनती दिख रहे हैं। जी जी जी, आपकी बीजेपी सरकार है।